नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक डाली। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद अब बीजेपी ने अपने उस ब्रह्मास्त्र को चुनाव मैदान में उतार दिया है जो 100% जीत की गारंटी है। आपको बता दें कि कर्नाटक के सर्वे में बीजेपी को अब तक नुकसान दिखाई दे रहा था और सारे सर्वे कांग्रेस की बढ़त बता रहे थे, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चली है, क्योंकि अब तक कर्नाटक के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज मैदान में नहीं आए थे, क्योंकि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया था। और अब बीजेपी ने इन सारे सर्वेस को खारिज करने के लिए प्रचार की इस पिच पर पहले छोर पर मोदी और दूसरे छोर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उतार दिया है। एक सिरे से जहां पीएम मोदी विपक्ष का किला ढहाते जा रहे हैं, तो उनकी कप्तानी में योगी आदित्यनाथ भी खुलकर विरोधियों के छक्के उड़ा रहे हैं। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। आपने देखा अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही खड़गे की हल्की बॉल यानी कि जहरीला सांप वाले बयान पर ऐसा करारा वार किया कि कांग्रेस बगले झांकने लगी। पीएम मोदी के तेवर बता रहे हैं कि वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो अब बीजेपी ने दूसरे छोर की कमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, जिनके सुशासन से लेकर बुलडोजर तक की चर्चा इस वक्त कर्नाटक में छाई हुई है। लेकिन आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि क्यों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए कर्नाटक में ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, क्यों उनके मैदान में आते ही विरोधी खेमों में खलबली मच गई है, क्यों कर्नाटक में कांग्रेस के पास योगी की काट नहीं है, और क्या है कर्नाटक के सबसे बड़े वोकालिगा समुदाय से सीएम योगी का खास कनेक्शन। वोकालिगा समाज का कर्नाटक में असर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वोकालिगा समाज, जो कि कर्नाटक का सबसे बड़ा वोटर है, उससे कनेक्शन बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि कर्नाटक में कहावत है, दक्षिण कर्नाटक जिसने जीत लिया कर्नाटक उसका हुआ। कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस इस रण में है।
और ये तीनों पार्टियां इसी दक्षिण कर्नाटक को जीतने के लिए तरह तरह के प्रयास में जुटे हुए हैं। दक्षिण कर्नाटक वो इलाका है जहां पर वोकालिगा वोटर्स बहुतायत हैं, यानी वोकालिगा जिसके साथ दक्षिण कर्नाटक उसका हुआ, यानी कि कर्नाटक उसका हुआ। पूरे कर्नाटक में लिंगायत के बाद वोकालिगा सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिनकी हिस्सेदारी 15 से 18% है। कर्नाटक में हमेशा से वोकालिगा समुदाय का दबदबा रहा है। मैसूर राज्य के पुनर्गठन से पहले वोकालिगा जाति के लोग राज्य की राजनीति पर हावी थे। 1956 तक राज्य के 3 मुख्यमंत्रियों में से 2 वोकालिगा से ही थे। राज्य के 17 मुख्यमंत्रियों में से 7 मुख्यमंत्री वोकालिगा समुदाय से रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, चेंगल राय रेड्डी और के.एल. हनुमंथैया समेत राज्य के तमाम दिग्गज नेता वोकालिगा जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए यह समुदाय पारंपरिक रूप से जेडीएस का समर्थक रहा है। साल 2018 के चुनाव में वोकालिगा बहुल क्षेत्र दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहां जेडीएस ने 24 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी और बीजेपी ने सिर्फ 6 सीटें ही बीजेपी यहां से जीत पाई थी। बड़ी बात यह है कि मांड्या और हासन के विधानसभा क्षेत्र जो दक्षिण कर्नाटक के गढ़ माने जाते हैं, यहाँ पर जेडीएस ने 14 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। वोकालिगा जाति के लोग अभी तक जेडीएस और कांग्रेस को ही अपना समर्थन देते आए। बीजेपी के सामने इस जाति के लोगों को लुभाना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने इसका भी रास्ता खोज निकाला है। पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को कम किया और उसे वोकालिगा के नाम पर डाल दिया, और अब सीएम योगी को दक्षिण कर्नाटक के रण में बीजेपी ने उतार के मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वोकालिगा से सीएम योगी का खास कनेक्शन। कर्नाटक में बीजेपी के पास लिंगायत वोटर तो मौजूद है। बीजेपी जानती है कि अगर उन्हें वोकालिगा का भी साथ मिल जाता है तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और इसीलिए बीजेपी ने वोकालिगा बहुल दक्षिण कर्नाटक में अपना ब्रह्मास्त्र योगी आदित्यनाथ उतार दिया। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि बीजेपी ने दाव बहुत सोच समझ कर चला है। दरअसल सीएम योगी नाथ संप्रदाय और आदि चुनचुनगिरी मठ के अनुयायी हैं और नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ पीठ के खुद महंत हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वोकालिगा जाति के लोग भी उन्हीं नाथ संप्रदाय और आदि चुनचुनगिरी मठ का पालन करते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ वोकालिगा के महंत की हैसियत रखते हैं। वोकालिगा अपनी मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक आस्था के लिए बड़े कट्टर माने जाते हैं। ऐसे में योगी का दक्षिण कर्नाटक के मैदान में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगना विरोधियों की हवा टाइट किए हुए है। कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भैया बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं, और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। 36 रैलियां करेंगे सीएम योगी। यूपी में कानून का डंडा और माफिया पर बाबा का बुलडोजर की गूंज कर्नाटक चुनाव में भी सुनाई दे रही है। 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर है। उस पर वोकालिगा से सीएम योगी का खास कनेक्शन इतना डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी काट किसी विरोधी के पास नहीं है। बीजेपी अपने ब्रह्मास्त्र योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में 36 ताबड़तोड़ रैलियां करा रही है। सीएम योगी की रैलियां हार्डकोर हिंदुत्व वाले इलाकों के अलावा दक्षिण कर्नाटक को कवर करेगी। आइए एक नजर उन इलाकों पर डाल लेते हैं जहां पर सीएम योगी की रैलियां हैं और वहां पर वोकालिगा वोटर्स की भरमार है। बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, मैसूरू, मांड्या, रामनगर, हासन, कोलार, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, चित्रदुर्ग और शिवमोगा। आपको बता दें कि सीएम योगी मैसूरू और तटीय कर्नाटक के जिन इलाकों में रैलियां करने जा रहे हैं वहां अभी जेडीएस का कब्जा है। योगी मतलब जीत की 100% गारंटी। बीजेपी के तर्कश में जब चुनाव प्रचार की बात आती है तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम तीसरे नंबर पर आता है। अलग अलग राज्यों के चुनावों पर नजर डालें तो किसी भी राज्य इकाई द्वारा योगी आदित्यनाथ किसी भी दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री के मुकाबले सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि योगी का स्ट्राइक रेट ही कुछ ऐसा है। यही नहीं, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच योगी का बाबा बुलडोजर ब्रांड काफी लोकप्रिय रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हो, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान,
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल या फिर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई सभी कह चुके हैं कि योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाएंगे। इधर अतीक अहमद मामले में नेशनल मीडिया ने हाल के दिनों में खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके चलते भी योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देने वाले बयान का असर कर्नाटक तक है। हिजाब जैसे मुद्दों को लेकर कर्नाटक के कई जिलों में हिंसा हुई थी, वो याद होगी आपको। और उस हिंसा के दौरान सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर यूपी के बुलडोजर मॉडल को कर्नाटक में भी लागू करेंगे। यानी कर्नाटक में योगी की कानून व्यवस्था हो या फिर बुलडोजर, लोगों के बीच खूब लोकप्रिय है। हाल के चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और गुजरात में जहां योगी की रैलियां हुई, वहां बीजेपी का 100% रिजल्ट रहा है। इसीलिए योगी का आना कांग्रेस और जेडीएस को खूब परेशान किए हुए है। उन्हें लग रहा है कि योगी जितने दिन प्रचार करेंगे, कर्नाटक का माहौल बीजेपी के पक्ष में होता जाएगा। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं? क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। यह दिखाता है कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए।